हेलो एवरीवन। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड में मीनिंग क्या है कि कुछ डेटा की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि लास्ट के वीडियो में आपने देखा होगा कि पार्ट सेकंड में एंड नहीं था, वो अचानक से वीडियो खत्म हो गई थी। तो उसको क्या करेंगे अभी हम उसको पूरा एंड करेंगे। और पूरा एंड कैसे करेंगे? पूरा एंड करने का मीनिंग क्या है? पूरा एंड करने का मीनिंग ये है कि जहां से वो वीडियो अचानक से खत्म हुई थी हम उसी के आगे से अब शुरू करेंगे। तो अभी का जो पार्ट होगा वो होगा चैप्टर 5 पार्ट 2 कंटिन्यू। ठीक है, पार्ट 2 कंटिन्यूस जो उसको कंटिन्यू होगा उसी को हम बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि ये अर्थ थी हमारी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या बोला था? नॉर्थ पोल ड्यू टू ज्योग्राफी, और नीचे क्या था? साउथ पोल अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। स्मॉल जी का मीनिंग ज्योग्राफी और नॉर्थ और साउथ जो कि हमारे पोल्स होते हैं। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक पोल जो है वो कुछ इस जगह पे है। एक पोल यहाँ पे और दूसरा उसका अपोजिट पोल आपका यहाँ पे है। जिसकी वजह से अगर आप इन दोनों पोल्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो जो एक्सिस होती है मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है आपका 11.3 डिग्री। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो बात थी क्या? इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर जो हमारा हमें मुझे बताना था लेकिन मैं बता नहीं पाया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर वाले पोल में एंटर होती है और नीचे वाले पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? निकलती है। ठीक है। ऊपर वाले पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है, नीचे वाले पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, जिसकी वजह से ये जो पोल है, ये वाला पोल, ये काम किसकी तरह कर रहा है? ये काम कर रहा है आपका साउथ पोल की तरह, मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन इसको हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल नाम दे रखा है, तो इसको हम साउथ पोल ना बोले क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला पोल है उसको सिर्फ नाम नॉर्थ है, लेकिन उसका काम किसकी तरह है? उसका काम है आपका साउथ की तरह। तो यहाँ पे हुआ क्या? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से निकलेगी और इसमें ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी। अंदर भी होता है, अंदर में बना नहीं रहा हूं बस। ठीक है जी, ठीक। अब सारी बात क्या है? सारी बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम कोई कंपास लेते हैं, अगर मैं मान चलो ये मेरा हाथ है कंपास की बॉडी और ये कंपास की निडल है, अगर मैं यहाँ पे आके अपने कंपास को रोटेट मतलब फ्री छोड़ देता हूँ तो ये कंपास की निडल है। ऊपर क्या होता है कंपास में? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। ये एक मैग्नेटिक होती है। तो जो कंपास की निडल है वो अपने आप ही अपने निडल को ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर लेगी। ऊपर की तरफ डायरेक्ट करने का मीनिंग क्या है? अगर नॉर्थ मैग्नेट ने ऊपर की तरफ, अगर हमारा नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट हुआ है तो मीनिंग क्या? ऊपर क्या है आपका? साउथ पोल है, लेकिन हम उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है हमें। अब हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने, और वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स है हमारे फर्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। तीसरा
इक्वेटर, कौन से इक्वेटर? अगेन जियोग्राफिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। चौथा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। पांचवा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड छठा 6th पॉइंट आपका, इसी को हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस। अब देखो जो लास्ट के 3 पॉइंट है ना, इन्हें बोलते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक एलिमेंट है वो ये 3 है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? इन मैग्नेटिक एलिमेंट का मीनिंग ये है कि अगर आपको अर्थ की किसी भी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस से किसी भी जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना है सब कुछ, तो आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज पता है तो आपको अर्थ पर किसी भी जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक, उस जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी क्या है वो आपको सब पता लग जाएगा इन तीनों प्रॉपर्टी, इन 3 चीजों से। ठीक है, तो ये 3 चीजों को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो अब हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बारे में। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? यहां से देखना, ये क्या है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अर्थ के ग्लोब पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई भी प्लेन अगर पास होता है, वर्टिकल प्लेन, कोई सा भी प्लेन अगर पास हो, वो क्या होगा आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक एक्सिस से कोई भी प्लेन पास होता है तो वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। सपोज करो ये हमारी अर्थ की ग्लोब है, उसका अपर हेमिस्फीयर, और ये क्या आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मैं बोलता हूं ये प्लेन मेरे पास हो रहे हैं, वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे मेरे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अगर मैं इसको थोड़ा स्टिल्ट कर दूं तो ये क्या हो जाती है मेरी मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से कोई भी प्लेन पास हो तो वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर बात हो रही है आपको? ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ रही है बात? ठीक, कोई से प्लेन जो कि पूरी तरह से ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब लेकिन देखो डिपेंड करता है ये भी कि हम कहां पे फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर सपोज करो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस है, अगर मुझे इस पॉइंट पर, आगे वाले पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इस तरीके से। अगर मुझे इस पॉइंट, यहां वाले पॉइंट पर एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है, मैं कैसे करूंगा? इस तरीके से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जिस जगह पर अर्थ की ग्लोब पर जिस जगह पर आपको जो भी मेरिडियन ड्रॉ करना है, आप उस जगह से एक प्लेन ड्रॉ करोगे जो कि उस एक्सिस के थ्रू पास हो और साथ साथ उस पॉइंट से भी पास हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर मुझे इस जगह पर एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना, तो मैं करूंगा क्या? यहां पे
एक प्लेन ड्रॉ करूंगा जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो और उसके साथ साथ इस पॉइंट से भी पास हो। ठीक है, तो वो उस पॉइंट के लिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है हमारी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? अगर अर्थ ये है और अर्थ का ग्लोब के अकॉर्डिंग ये अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेटर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और ये क्या थी आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर मैं इसको भी हटा दूं ज्योग्राफिकल वाले को, तो मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। ठीक है, तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर जनरली वो एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, जो कि अगर ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इस ग्लोब को दो पार्टों में डिवाइड कर दे। तो ये क्या हुआ आपका, एक उसके ऊपर वाला पार्ट अपर हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट लोअर हेमिस्फीयर, ये हुआ आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट अपर नॉर्थ पोल, नीचे वाला पार्ट साउथ पोल। तो ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये क्या होगा आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? चलिए, अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? ये होता है आपका, देखो याद रखना, ये हम अब जो लास्ट के 3 पॉइंट है वो क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट है। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन निकालते कैसे हो? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन निकालने के लिए हम करते क्या है, इसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा काम करोगे क्या, कि उस जगह पर आप एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करोगे और एक मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करोगे, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अलग अलग बुक्स में ये एंगल अलग अलग तरीके से ड्रॉ करा जाता है। तो हमारे नोट्स में जो ये एंगल हमने दिखाया है वो किससे दिखाया है आपका, डी से। याद रखना ये हमेशा आपका एक्यूट एंगल लेके चलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, ऑप्टिक्स एंगल कभी नहीं लेते इसको। तो क्या होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्या होगा भी, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन वो एंगल होता है जो कि आपका अर्थ के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में बनता है, एक्यूट एंगल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करो? आपको थोड़ी पता है कि भाई कहां पे नॉर्थ पोल है, कहां पे साउथ पोल है। मैं बताता हूं आप कैसे करोगे। सपोज करना ये मेरा एक कंपास है, ठीक है, ये मेरा एक कंपास है। इस कंपास का ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है। देखो कंपास की खास बात क्या होती है, कंपास हमेशा अर्थ की किसी भी जगह पर अपने आप को किस डायरेक्शन में लाइन करता है, अपने आप को उस डायरेक्शन में लाइन करता है जिस प्लेन में आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा कंपास है,
इसको मैंने फ्री छोड़ दिया, एक फ्रीली कंपास जिसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेट नहीं है, तो अगर उसने अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करा है तो मुझे क्या पता लगेगा कि अर्थ के इस जगह पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कहां पर है, मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इस डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। ठीक है, और हमें पता है सन की मूवमेंट से कि सन कहां से निकलता है, साउथ ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में ज्यादा, इस तरीके से ये हमारा क्या है अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक छोटी सी चीज कि इस पॉइंट पर ये बुक जो है ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन थी क्योंकि ये कंपास के डायरेक्शन में लाइन है, और ये बुक आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक है, तो ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच में, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये वाली बुक आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाली बुक आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा क्या होगा, जिस डायरेक्शन आपका कंपास लाई करेगा आप उसमें एक प्लेन ड्रॉ कर दो तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि जो कंपास लाई होता है वो हमेशा आपका एंगल ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस के डायरेक्शन में लाइन होता है ये। तो कंपास हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लाइन होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा आपका एक्यूट एंगल जो फॉर्म हुआ है ये होगा आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये वाली बात। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा भाई, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, उसकी डेफिनेशन है बहुत इजी सी, angle made by the direction of magnetic field vector BE and the horizontal component of earth at any point on the surface। मैं आपको लिख के दिखा दूं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की। तो सपोज करो कि ये था मेरा ग्लोब, यहां से आपका गया मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकल रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे नहीं पूछते, चलो थोड़ा पास जाते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं आपके इस जगह पर कि बताओ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, जहां पे हम खड़े हैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर देखें कहां पे। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जहां पे हम एंगल ऑफ डिप निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकाल रहे हैं, उसका वहां पे हॉरिजॉन्टल ये है, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। आपको नहीं आ रही बात समझ में, मुझे पता है, तो मैं आपको क्या कहता हूँ आराम से एक दूसरे तरीका बताता हूँ। देखो जो हम कंपास यूज करते हैं ना, वो कंपास जनरली हम यूज करते हैं प्लेनर कंपास, जो कि सिर्फ एक प्लेन में मूव कर पाए। लेकिन जो एक्चुअल कंपास होते हैं, जो अच्छे कंपास होते हैं, वो 3 डायमेंशन कंपास होते हैं। उनमें आपको साथ साथ वो प्लेन में मूव होने के साथ साथ वो 3 डायमेंशन में ऊपर नीचे भी मूव हो सकते हैं आराम। ठीक है, तो सपोज करा कि ये मेरी क्या थी आज की, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल गई है। तो आपको क्या लगता है अगर मैं इस जगह भी खड़ा हूं, अगर मैं इस जगह पे हूं,
तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस जगह के पैरेलल होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न के अकॉर्डिंग इस जगह अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी कुछ इस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? ठीक है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देख लो ना, कर्व ले रहा है वो, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। और इस जगह पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल होगा ये अर्थ की सरफेस के अकॉर्डिंग, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मीनिंग क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बीई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल, कहां पे? किसी भी पॉइंट पर जहां पर भी आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालना है, वहां पे क्या करोगे आप? बी देखोगे कंपास से, 3D कंपास, ये कुछ ऐसा। सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर 3D कंपास होता, ठीक है, तो 3D कंपास होने की वजह से क्या होता है, ये जो लाई होता वो इस प्लेन में लाई नहीं होता, वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में, मान के चलो कि ये लाई हुआ इस डायरेक्शन, कंपास मेरा इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। इस डायरेक्शन में मीनिंग का मीनिंग क्या है कि जो मेरा साउथ पोल है वो आगे जाके कहीं पे पड़ेगा, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मीनिंग क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर वो इस डायरेक्शन में, ना कि फ्लैट। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्व पाथ कवर करती है। कर्व पाथ कवर करने का मीनिंग ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जरूरी नहीं है कि आपके अर्थ की सरफेस के प्लेन फ्लैट में ही जाए, आपकी सरफेस को टच करती हुई जाए, वो तो काफी बड़ा डायमीटर कवर करती है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो आपका कंपास है वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल अलाइन होके, अगर वो 3D कंपास है वो किसमें अलाइन होगा, तो सर्टेन एंगल पे अलाइन होगा। तो जो एंगल होगा, ये जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर आप क्या करो, उसका अर्थ की सरफेस से एक एंगल मेजर करो, ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन, ये एंगल है आपका एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड horizontal at any point on earth surface, ये क्या हमारा एंगल ऑफ डिप। अगला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखो, अगर ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बीई, और ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आई, इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? सिंपल सी बात, बीई कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बीई साइन थीटा। समझ में आ रही है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे आई। ठीक है, ये वो आपकी बात खत्म। अब थोड़ा सा इसी को यूज करके हम आगे जाते हैं, वो क्या चीज है बताता हूँ मैं आपको। सपोज करो कि ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका उसका वर्टिकल कंपोनेंट वी बी, बी हॉरिजॉन्टल, और ये क्या आपका आई। ठीक है, तो हमें पता है बीई का मैग्नीट्यूड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पॉइंट पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा, जो tan आई होगा वो क्या होगा, वी बी अपॉन में वी एच।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan i। ठीक है, क्लियर बात हो रही है सबको? ठीक, तो मीनिंग क्या, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अगर आप निकालना, आप कैसे निकाल सकते हो, tan इनवर्स ऑफ वी बी अपॉन वी एच। क्लियर बात हुई सबको? ठीक है, ये हुआ आपका चैप्टर खत्म यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।